एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ये वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर बहुत टाइम के बाद पोस्ट होने वाली है, क्योंकि जो मेरा लास्ट वीडियो था, व्लॉग था, वो उज्जैन का था और मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे उस व्लॉग को इतना प्यार मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सब लोगों ने उस पर कमेंट्स भी किए कि मैं आपको होटल की जानकारी दूं, कितने दिन का ट्रिप था, ज्योतिर्लिंग, एक ज्योतिर्लिंग से दूसरे ज्योतिर्लिंग तक हमने कैसे ट्रैवल किया, कैसे सब कुछ मैनेज किया। तो मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया किसी कारण की वजह से। और इतने लंबा गैप क्यों हो गया मुझे वीडियो पोस्ट करने में, तो उसका भी एक कारण था। और वो कारण जो था वो एक्चुअली बहुत अच्छा कारण था। तो आप उसको चेक करें इससे अगली क्लिप में। तो आपने देखा, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल बेबी गर्ल इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो इस सब चीज़ को एक सीक्रेट रखा था मैंने। सीक्रेट रखने का कारण था कुछ क्योंकि मेरे साथ एक प्रेगनेंसी लॉस जो है वो हो चुका था पिछले साल में। तो एक डर था जो मन के अंदर बैठा हुआ था, क्योंकि एक बच्चा जिसको आपने 9 महीने तक अपने पेट में रखा हो और उसके बाद वो बच्चा पैदा भी हो जाए और आप उसको देख भी ना पाओ, उसको टच भी ना कर पाओ, तो वो सच में बहुत बुरा लगता है। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। तो मन में वहम था या कुछ भी समझ सकते हो आप लोग उसको। तो इसलिए मैंने इस बार अपनी इस प्रेगनेंसी के बारे में किसी को भी नहीं बताया, इवन मेरे घर वालों को भी। तो चलिए छोड़िए, वो एक अलग कहानी थी। फ़िलहाल खुशियों का मौका है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इस व्लॉग में मैं आपको अपने साथ, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैंने अपना सारा जो प्रेगनेंसी जर्नी है उसको सीक्रेट रखा हुआ था, किसी को भी नहीं बताया हुआ था, डर की, मन में डर की वजह से। तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, है ना, मतलब कुछ भी नहीं दिखा पाई कि किस तरीके से मैंने क्या क्या किया अपने इस पूरे टाइम में, है ना। तो इसलिए अब जब जो डिलीवरी का टाइम था, जब डिलीवरी होने के बाद कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने शूट करी, तो मैंने सोचा कि आपको आवाज़ आ रही है ना बीच में, है ना, बस बेटा बस। तो मैंने वो जो कुछ क्लिप्स हैं वो शूट करी हैं, तो वो ऐड करके मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक व्लॉग बनाऊं और आप सबके साथ जो हैप्पीनेस है, जो ब्लेसिंग्स हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि जब मैं महाकाल जी के दर्शन करके आई थी, तो उसके बाद ही मुझे ये गुड न्यूज़ मिली। तो मैं उनको ही, मतलब बहुत बहुत उनका ही दिया हुआ वरदान, ब्लेसिंग उसी का ही समझती हूँ कि वो है ये। तो अगली क्लिप्स में मैं ऐड करूँगी, मैं दिखाऊँगी आपको कि मेरी जर्नी जो है डिलीवरी के बाद कैसी रही। आई होप आप सब उसको पसंद करेंगे और बीच बीच में हम अपनी बात भी कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए अब आप नेक्स्ट क्लिप को। चलिए शुरू करते हैं। ये क्लिप मेरे हॉस्पिटल रूम की है। बेबी के लिए क्रिप दी गई थी ये। तो रूम काफ़ी अच्छा था, कंफर्टेबल था, सारी फैसिलिटीज़ थी रूम में। इवन मुझे एक बेल भी दी गई थी यहाँ पे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं वो बेल रिंग करके बाहर स्टाफ को बुला सकती थी। और एक अटेंडेंट का स्टे मेरे साथ अलाउड था यहाँ रूम में। पॉजिटिविटी और कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए ही रूम को डिज़ाइन किया गया था। 2 days later. बेबी की डिलीवरी प्री टर्म हो गई थी, तो डिलीवरी के तुरंत बाद उसे NICU में एडमिट किया गया था। और यहाँ पे NICU से डिस्चार्ज होने के बाद बेबी को मेरे पास लाया गया था। नर्स यहाँ मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, लेकिन मेरा तो पूरा ध्यान ही बेबी पर था, क्योंकि काफ़ी वेट करने के बाद ये मेरे पास आई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और बेबी को बस देखे ही जा रही थी। बेबी को हाथों में लेकर डर भी लग रहा था और सब कुछ अनबिलीवेबल सा लग रहा था। और यहाँ बेबी के पापा डर रहे थे उसको हाथ में लेने से, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने उसको हाथ में लिया और चेहरा देखो कैसे खिल गया। बेबी के रूम में आ जाने के बाद इस तरीके से बैलून्स लगा दिए गए थे डोर पर। Oh my God! Wow! Later that same evening. हम लोग यहाँ ये डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हम इसको संभाल लेंगे। हर रोज़ इतने सुंदर तरीके से खाना प्रेजेंट करके दिया जाता था, दिल खुश हो जाता था एकदम से प्लेट देखते ही। Nice. और मैं तो बस बार बार इसे देखे ही जा रही थी। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार।
हॉस्पिटल पैकेज में बेबी का फ़ोटोशूट और फुटप्रिंट कास्ट भी इंक्लूड थे, तो बस डिस्चार्ज के दिन यही सब कुछ चल रहा था। बहुत मज़े से और खुश होकर फ़ोटोशूट करवा रही थी। काफ़ी अलग अलग प्रोप्स का यूज़ करके इसका फ़ोटोशूट हुआ था। और फाइनली हुई हमारी केक कटिंग। ये भी हॉस्पिटल की तरफ से ही थी। मेरे साथ मेरी डॉक्टर हैं यहाँ पर। इन्होंने मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में मुझे सपोर्ट किया, हमेशा अवेलेबल रहती थी कॉल पर। बस इसके बाद हमने हॉस्पिटल में सबको बोला बाय बाय और चले अपने घर की तरफ, क्योंकि स्टे थोड़ा लंबा हो गया था हॉस्पिटल में, तो पूरे स्टाफ के साथ एक फैमिली जैसा रिलेशन बन गया था। डिस्चार्ज के बाद हमारी कार को भी डेकोरेट किया था, तो उसकी मेरे पास कोई क्लिप अवेलेबल नहीं है। और ये फाइनली हम 2 से 3 होकर पहुंच गए अपने घर, अपनी छोटी सी लक्ष्मी के साथ। बहुत सुंदर तरीके से हमारा वेलकम किया गया घर पर। डेकोरेशन भी है सारी। तो आज है हमारे बेबी का नामकरण, तो चलते हैं इसकी नामकरण सेरेमनी में। बेबी को इन्फेक्शन रिस्क होने की वजह से हमने घर पर ही एक छोटा सा हवन ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पे दीक्षा देवी की पुत्री कन्या जिनका नामकरण आज रखा गया है, कुंभ राशि रखा गया है। कुंभ राशि है, वैसे तो गरिमा गौ अक्षर से गरिमा आती है, लेकिन इसका नाम अक्षर रखा गया है क्री। क्री धा, क्री मैंने भगवान कृष्ण जी, धा मैंने राधा। कृष्ण और राधा, भगवान कृष्ण जी ने इनको एक नाम दिया है क्रीधा, कृष्ण और राधा। बोलो मापति महादेव की जय। क्रीधा। तो ये थी कुछ मेमोरीज जो मैंने आपके साथ शेयर करी। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।